अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला टॉपिक है, जिसमें हम पोस्टमार्टम का पोस्टमार्टम कर लेंगे। पोस्टमार्टम हमारे पास क्या है, इसको मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं, ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, हैवानों की जो पोस्टमार्टम है उसको क्या कहते हैं, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, कानून की कौन कौन सी किताबों में आपको पोस्टमार्टम का जिक्र मिल सकता है, और इस्तिलाही मानों में कैसे इस्तेमाल होता है, और हमारे पास जो पोस्टमार्टम है वो कितने स्टेज का कितने किस्म का पोस्टमार्टम होता है और उसके कितने स्टेजेस होते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पोस्टमार्टम का मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि पोस्टमार्टम क्या होता है और किस तरीके से होता है, और इसकी शरई हैसियत क्या है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को मैं इस बारे में आगाह करूंगा कि हमारे पास पोस्टमार्टम क्या है। पोस्टमार्टम आप लोगों को पता है, पोस्टमार्टम एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है, एक ऐसा चेकअप होता है जिसमें हम मौत का वजह मालूम करते हैं कि आया ये मौत वाकई नेचुरल हुआ है या किसी और ने या किसी और तरीकों से इसका मर्डर करवाया गया है। ये सब हम पोस्टमार्टम के जरिए से मालूम कर सकते हैं। पोस्टमार्टम का जो खुलासा है, पोस्टमार्टम का जो डेफिनेशन वगैरह है वो कैसा है कि इसमें हम मालूम करते हैं मौत का वजह मालूम करते हैं, यानी कॉज ऑफ डेथ। ओके, पोस्टमार्टम को इस्तिलाही ये जो पोस्टमार्टम का लफ्ज़ है, मार्टम लातिनी ज़बान में मौत के लिए इस्तेमाल होता है, मौत के मानों में इस्तेमाल होता है, जबकि इस्तिलाही मानों में ये मौत के वजूहात मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको मेडिकल साइंस में ऑटोप्सी कहा जाता है पोस्टमार्टम को। इसके अलावा जो हैवानात के पोस्टमार्टम होता है, हैवानात का भी होता है। हमारे यहाँ तो हैवानों की इतनी इज्जत नहीं होती, लेकिन बाहर यहाँ इनकी भी पोस्टमार्टम की जाती है, जिसको नेक्रोप्सी कहा जाता है। नेक्रोप्सी तो आपको कानून कौन कौन सी किताबों में ये मिल सकता है, PLD है, MLD है, YLR है, ऐसी किताबों में आपको इसका मुकम्मल डिटेल मिल सकता है। ये 4 किस्म की होती है हमारे पास। ये जो ऑटोप्सी है, या हमारे पास जिसको हम पोस्टमार्टम कहते हैं, फॉरेंसिक ऑटोप्सी है, इसी तरह क्लिनिकल ऑटोप्सी है, और इसी तरह एकेडमिक ऑटोप्सी है, और इसी तरह वर्चुअल ऑटोप्सी है। इसकी क्या डेफिनेशन है इसको भी हम देख लेंगे, लेकिन हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ऑटोप्सी किस तरह की जाती है। ऑटोप्सी हमारे पास 8 स्टेजेस पर मुश्तमिल होता है। पहले स्टेज में क्या किया जाता है, आप लोग पीछे तस्वीरों में भी देखा होगा और अब भी देख सकते हैं कि सबसे पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है डेड बॉडी की। कहाँ पर किया जाता है? हॉस्पिटल में एक मुर्दाखाने के साथ एक कमरा होता है, जिसमें बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर जैसा माहौल बना हुआ है। वहाँ पर पैथोलॉजिस्ट होते हैं, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, जो कानूनी डॉक्टर होते हैं, हुकूमत मुहैया करता है। सबसे पहले जो काम किया जाता है वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है। बॉडी को रखा जाता है, बॉडी की एग्जामिनेशन किस तरह की जाती है, डॉक्टर बिल्कुल उसको आगे पीछे ऊपर नीचे देखता है कि आया इस पर कोई बैरूनी चोट तो नहीं है, या इस पर कोई जख्म तो नहीं लगा हुआ है, या इसको कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा हुआ है। सबसे पहले ये एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पोस्टमार्टम का किया जाता है। किसी भी बॉडी का, किसी भी बंदे का जो पोस्टमार्टम किया जाता है उसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है। दूसरे स्टेज पर क्या होता है? इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन क्या है? बॉडी को ऐसा काटते हैं, फिर ऐसा काटते हैं, जिसको आप तस्वीर में देख सकते हैं, बिल्कुल वाई जैसे शेप बनाते हैं, और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन क्या है? व्यूइंग इंटरनल ऑर्गन्स। ये तीसरा स्टेज है जिसमें अंदरूनी आज़ा देखे जाते हैं। अंदरूनी आज़ा देखे जाते हैं, और रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स को निकालते हैं, आर्गन से टुकड़े काटे जाते हैं, और उसको चेकअप के लिए माइक्रोस्कोप खुदबीन वगैरह लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं। उसके बाद जो आपकी खोपड़ी है, दिमाग है, खोपड़ी से आपका जो दिमाग है उसको निकालते हैं। रिमूवल ऑफ ब्रेन, उससे भी डॉक्टर वगैरह निकालते हैं उसको, फिर उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। इसी तरह एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गन्स की एग्जामिनेशन की जाती है। रिटर्निंग ऑफ ऑर्गन्स के कट करने के बाद उसको वापस बॉडी में अंदर रख लेते हैं। और लास्ट जो आपके पास स्टेज है वो है सेविंग अप बॉडी, यानी बॉडी को वापस टांके लगाते हैं, सीव करते हैं उसको, जिसको हम मतलब टांके लगाते हैं, शॉर्टकट में आप ये समझ सकते हैं। तो
اس سے پہلے جو باڈی کے بعضوں کا سی ٹی اسکین MRI بھی کی جاتی ہے، جس میں کیا معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آیا اس بندے کا کوئی ہڈی وغیرہ تو ٹوٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہڈیوں کے جو معلومات ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی MRI یا سی ٹی اسکین، اکثر سی ٹی اسکین ہوتا ہے باڈی کا پور، اور اس میں معلوم کرتے ہیں آیا اس بندے کی کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو شارٹ کٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کاز آف ڈیتھ معلوم کرتا ہے، موت کا وجہ معلوم کرتا ہے، اور اگر بعض کا ضرورت پڑی تو انسان کے جو ہاتھ کا بالکل اس کا جو چمڑا ہے اس کو نکال لیتے ہیں، جس کے دستانہ بنا لیتے ہیں، اس کو بھی وہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس کا برین کو بہت زیادہ مطلب باڈی اس میں اتنی ڈیمیج ہوتی ہے، یہاں پر تو ہم پڑھتے ہیں لکھتے ہیں کہ مطلب اس کا باڈی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، لیکن باڈی کا اس میں کچھ خیال نہیں رکھا جاتا ہے، باڈی جیسے آپ کی برزے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ بہرحال اللہ نہ کرے کہ کسی پر یہ حالت آ جائے پوسٹ مارٹم، اسلام بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہم دیکھ لیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اگر ہم اس کی اسٹڈی کر لیں، انسان کی جو باڈی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو، اس کو بالکل پردے کے ساتھ ہم اگر زندہ بھی ہو یا مردہ ہو تو ہم پردے میں، انسان جو ہے ہمیشہ پردے میں ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے۔ تو اس میں تو انسان کی یہ ہو جاتی ہے کہ باڈی کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انسان کا دماغ نکالا جاتا ہے، اس کے بعد جب آپ کی باڈی آپ کے حوالے کی جاتی ہے پوسٹ مارٹم کے بعد تو اس کا صرف اور صرف آپ کو چہرے دکھاتے ہیں، باقی آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم دیکھنے کی صلاحیت ہمیں ہے نہیں کہ ہم اس کو دیکھ لیں، کیونکہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ یہ پھر آپ کو ایسے جیسے کہ کالبوت وغیرہ ہوتا ہے اس میں بند کر کے پیشنٹ کو بیچا جاتا ہے کہ یہ لو تمہارے مریض، یہ جو آٹوپسی کا ڈیوریشن ہے یہ تقریباً 24 گھنٹے کے اندر ہوتا ہے۔ اس کا جو ایگزامینیشن ہے بڑا لمبا ہے، اس کے ٹیسٹس کروانے پڑتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو لفظ آٹوپسی، پوسٹ مارٹم، نیکروسی اور اسی طرح لیٹن ورڈ ہے اور کس کس کتابوں میں آپ اس کو مل سکتے ہیں، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کے فوراً کتنے ہمارے پاس سٹیجز ہوتے ہیں یا اس کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو نے ہم نے سب کو جانا، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس پوسٹ مارٹم یا آٹوپسی کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر اگر زندگی رہی انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیو ہم بناتے رہیں گے جو ہمارے باڈی سے ریلیٹڈ ہے، جو ہمارے انسانیت سے ریلیٹڈ ہے، جو ہمارے صحت سے ریلیٹڈ ہے، جو ہمارے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، جو ہمارے سائنس سے ریلیٹڈ ہے، جو ہمارے زبانوں سے انگلش سے ریلیٹڈ ہے۔ اس طرح کی ویڈیو انشاءاللہ ہمیشہ بناتے رہیں گے۔ پھر اگر زندگی رہی انشاءاللہ ملیں گے۔